हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आपका स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में कि सिंपल पास्ट की कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस क्या होता है, क्या पहचान होती है, किस तरीके से हम इस सेंटेंस को पहचानते हैं कि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट की कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है इस सेंटेंस को बनाने का। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि सिंपल पास्ट की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस क्या होता है, क्या पहचान होती है, किस तरीके से हम बनाएंगे या बताते हैं कि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस है। देखिए, जब आपके सेंटेंस के लास्ट में यानी वाक्य के लास्ट में क्या देखने को मिले, जब आपके सेंटेंस के लास्ट में ये देखने को मिले कि उस सेंटेंस के लास्ट में था, थे, थी का फॉर्मेशन बन के आ रहा है, तो आप कहिए कि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट की कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? वाज और वर की जरूरत पड़ती है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि कई लोग यहाँ पे वर को वेयर पढ़ते हैं, इसको वेयर नहीं पढ़ा जाता, इसको वर पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि वाज और वर, वेयर नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए मैंने क्या बताया कि अगर सेंटेंस के लास्ट में क्या देखने को मिले, था, थे, थी देखने को मिले, तो आप कहिएगा ये सेंटेंस सिंपल पास्ट की कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस है और इसे बनाने के लिए वाज और वर का यूज किया जाता है। अब मैं यहाँ पे आपके सामने 2-3 एग्जाम्पल रखता हूँ और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि किस तरीके से हम सेंटेंस को पहचानते हैं, क्या रूल होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है इस सेंटेंस को यानी इस तरह के सेंटेंस को बनाने का। देखिए, पहला यहाँ पे मैं सेंटेंस ये लिख रहा हूं कि आलोक मेरा भाई था। आलोक मेरा भाई था। ठीक है, दूसरा सेंटेंस में ये लिख रहा हूं कि आप एक पुलिस थे। आप एक पुलिस थे। अब जरा दोनों सेंटेंस को यहाँ पे पहचानने का प्रयास करिए और एक चीज फोकस करिए, एक चीज नोटिस करिए कि दोनों सेंटेंस के लास्ट में, दोनों वाक्य के लास्ट में था, थे, थी का फॉर्मेशन बन के आ रहा है। ठीक है, देखिए इस सेंटेंस के लास्ट में भी था आ रहा, था, थे, थी का फॉर्मेशन बन के आ रहा है। इस सेंटेंस यानी इस वाक्य के लास्ट में भी क्या आ रहा है? था, थे, थी का फॉर्मेशन बन के आ रहा है। तो ये दोनों सेंटेंस बताइए सिंपल पास्ट की कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस हुआ या नहीं हुआ? ऑब्वियसली ये दोनों सेंटेंस सिंपल पास्ट की कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस हुआ। अब दोनों सेंटेंस को हम जरा बनाते कैसे हैं ये आपको बताते हैं। देखिए, दोनों सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये पहचानना होगा कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव का है या निगेटिव का है, कि इंट्रोगेटिव का है, या ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का है। ये चीजें क्लियर करने के लिए आप पिछले वीडियो में जाइए जहां पे आपको बताया गया है कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, और ये सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस होता है, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस होता है। उस वीडियो को देख लीजिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि उस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी डाउट नहीं होगा ये पहचानने में ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है, ये निगेटिव का है, या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का है। तो उस वीडियो को आपको देखना है, वहां से आपको ये पता लग जाएगा कि ये सेंटेंस क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। देखिए, सिंपल पास्ट की कैटेगरी नंबर 1 के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सबसे पहले आपको किसकी जरूरत है? सब्जेक्ट की, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको किसका यूज करना है? वाज और वर का यूज करना है। सब्जेक्ट के बाद आपको किसका यूज करना है? वाज और वर का, और इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट का यूज करना है। अब एक चीज यहाँ पे नहीं क्लियर हो रहा है कि किस सब्जेक्ट के साथ हमको वाज का यूज करना है और किस सब्जेक्ट के साथ हमको वर का यूज करना है। तो देखिए, मैं यहाँ पे बता रहा हूं, ठीक है, कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ,
इन दोनों के साथ आपको यूज करना है वाज का, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करना है, वर का यूज करना है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर इन दोनों के साथ आपको किसका यूज करना है, वाज का, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आपको किसका यूज करना है, वर का। चलिए इस सेंटेंस को बनाते हैं। ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सिंपल पास्ट कैटेगरी नंबर 1 के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को अप्लाई करना पड़ेगा। अब अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट लगाइए। सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे आलोक है सब्जेक्ट। ठीक है, आलोक क्या है, आलोक थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो जब आलोक थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ बताइए हमें वाज लगाना चाहिए कि वर लगाना चाहिए। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमको किसका यूज करना चाहिए, वाज का। ठीक है, जो कि रूल में आपको बताया गया। इसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, मेरा भाई, तो मेरे भाई के लिए क्या लगाएंगे, माई ब्रदर। माई ब्रदर, सिंपल है। यहाँ पे दूसरे सेंटेंस पे फोकस करिए। आप एक पुलिस थे, ये भी देखिए सिंपल पास्ट की कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस है। हाँ, ये सेंटेंस बताइए अफर्मेटिव सेंटेंस है कि निगेटिव सेंटेंस है, उस वीडियो को देख लीजिए, ये क्लियर हो जाएगा। ये सेंटेंस मैं कह रहा हूं, ये सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस नहीं, बल्कि ये सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब ये सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसको हम बनाएंगे अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। और अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट है यू, और यू क्या है, यू एक सेकंड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हमको वाज नहीं बल्कि किसका यूज करना पड़ता है, वर का यूज करना पड़ता है। तो यू वर, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, एक पुलिस, तो एक पुलिस के लिए लगाएंगे आ पुलिस। बस सिंपल है, आपका सेंटेंस बनता चला जा रहा। ठीक है, यह तो हो गई बात। अब अफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरीके से बनाते हैं। अब हम बात करेंगे कि सिंपल पास्ट कैटेगरी नंबर 1 के नेगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से बनाया जाता है। चलिए, यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस को समझने के लिए, निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य को समझने के लिए मैंने 2 सेंटेंस लिखा है। वह मेरा भाई नहीं था, अमन अच्छा खिलाड़ी नहीं था। इन दोनों सेंटेंस को पहले तो आपको क्या जरूरत है, पहचानने की। इन दोनों सेंटेंस को पहचानिए कि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट की कैटेगरी नंबर 1 का है भी या नहीं है। ये दोनों सेंटेंस तो सिंपल पास्ट की कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस है, था, थे, थी, लास्ट में आया है। ठीक, इसके साथ फिर आपको क्या जरूरत है पहचानने की कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव का है या ये सेंटेंस निगेटिव का है। ये सेंटेंस यानी ये दोनों सेंटेंस क्या है, ये दोनों सेंटेंस नेगेटिव का है। क्यों, क्योंकि सेंटेंस में किसका यूज हुआ है, नहीं का यूज हुआ है। जब ये दोनों सेंटेंस नेगेटिव का है तो इस सेंटेंस को यानी इन दोनों सेंटेंस को बनाने के लिए हमें अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को अप्लाई करना चाहिए या नेगेटिव स्ट्रक्चर को अप्लाई करना चाहिए। इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें नेगेटिव स्ट्रक्चर को अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है। अब नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या कहता है, यहाँ पे मैं एग्जांपल, नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सबसे पहले आपको किसकी जरूरत है, सब्जेक्ट की। ठीक है, अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वाज और वर का यूज करिए। ठीक है, वाज और वर का हमने यूज कर दिया। इसके तुरंत बाद ये कहता है कि नॉट का भी यूज कर दीजिए। इसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट का, और लास्ट में फुल स्टॉप का। वह मेरा भाई नहीं था। देखिए ये सेंटेंस निगेटिव है, इसको बनाएंगे हम इसके अकॉर्डिंग। वह के लिए हम क्या लगाते हैं, ही। अब ही क्या है, ही एक थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हमको किसका यूज करना है, वाज का। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ किसका यूज करेंगे, वाज का यूज करेंगे। इसके बाद फिर किसका यूज करना है आपको, नॉट का, यानी नॉट लगा दीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, मेरा भाई, तो मेरे भाई के लिए लगाइए माई ब्रदर, माई ब्रदर। सिंपल है, आपका सेंटेंस कंप्लीट है, कुछ दिक्कत नहीं आ रही। अमन अच्छा खिलाड़ी नहीं था। देखिए ये भी सेंटेंस है सिंपल पास्ट की कैटेगरी नंबर 1 का। इसके साथ साथ ये सेंटेंस निगेटिव है, यहाँ पे भी निगेटिव का स्ट्रक्चर अप्लाई कर दीजिए। सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट क्या है, अमन, हो गया अमन। अमन क्या है, अमन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमको किसका यूज करना पड़ता है, वाज का। इसके तुरंत बाद नॉट का यूज करिए, और ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, खिलाड़ी, अच्छा खिलाड़ी, तो अच्छा खिलाड़ी के लगाइए आ गुड प्लेयर। बस सिंपल है। देखिए अमन वाज नॉट अ गुड प्लेयर, अमन अच्छा खिलाड़ी नहीं था। वह मेरा भाई नहीं था, ही वाज नॉट माई ब्रदर। बस सिंपल है।
यहाँ पे हमने क्या देखा कि किस तरह से निगेटिव का सेंटेंस बन रहा है, सिंपल पास्ट की कैटेगरी नंबर 1 के निगेटिव का सेंटेंस किस तरीके से बन रहा है, क्या स्ट्रक्चर होता है। अब हम मूव करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनता है सिंपल पास्ट की कैटेगरी नंबर 1 का। इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को समझने के लिए मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिखा है, क्या अरुण आपका भाई था, और दूसरा मैंने क्या लिखा है, राम कहाँ था। देखिए दोनों सेंटेंस क्या है, दोनों सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी दोनों सेंटेंस क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, ठीक है। अब जरा दोनों सेंटेंस को पढ़िए एक बार, क्या अरुण आपका भाई था। अगर मैं ये सेंटेंस या ये क्वेश्चन आपसे पूछूं तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। क्या अरुण आपका भाई था, आप कह सकते हैं यस या आप कह सकते हैं नो, यानी इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दिया जा सकता है। लेकिन इस सेंटेंस को बोलने के बजाय या पूछने के बजाय मैं आपसे ये पूछूं कि राम कहाँ था, ठीक है, यानी इस क्वेश्चन या इस सेंटेंस को बोलने के बजाय मैं आपसे ये कहूं कि राम कहाँ था, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या आप यस और नो में दे सकते हैं। क्या इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दिया जा सकता है, नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो जिस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दिया जा सकता है उसको हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 1 के अकॉर्डिंग, और जिस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में नहीं दिया जा सकता है उसको हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 2 के अकॉर्डिंग। देखिए इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 1 क्या कहता है कि सबसे पहले आपको क्या लगाना है, वाज और वर। इसके तुरंत बाद आपको किसका यूज करना है, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट लगाने के बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट का, और इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क का। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर तो हम यस और नो में दे सकते हैं, तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमको किसका यूज करना पड़ेगा, इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 1 का स्ट्रक्चर अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। और इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 1 क्या कहता है कि वाज और वर में से किसी एक को यूज करिए, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, अरुण, और अरुण क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ किसका यूज किया जाएगा, वाज का। लिख लीजिए वाज, और सब्जेक्ट क्या है, अरुण, लिखिए अरुण, ठीक है, वाज अरुण। ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, आपका भाई, तो आपका भाई के लिए हम क्या लगाएंगे, योर ब्रदर, योर ब्रदर, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। सिंपल है, आपका सेंटेंस बन गया। लेकिन जरा इस सेंटेंस को देखिए, राम कहाँ था। इस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते हैं, तो जिस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में नहीं दिया जा सकता है उसको बनाने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 2 का स्ट्रक्चर। और इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 2 का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि WH फैमिली का यूज करिए, उसके बाद वाज और वर लगाइए, फिर सब्जेक्ट लगा दीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट लगाइए, और लास्ट में क्या लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब जरा इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं हमारा सेंटेंस बनता है या नहीं बनता है। क्या कहता है, WH फैमिली लगाइए। WH फैमिली क्या है यहाँ पे, कहाँ, कहाँ के लिए हम क्या लगाते हैं, वेयर, वेयर। उसके बाद वाज और वर में से हम किसका यूज करें, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है, राम, और राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमको किसका यूज करना चाहिए, वाज का, तो वेयर वाज। उसके बाद सॉरी यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है राम, तो राम लगा दीजिए, और ऑब्जेक्टिव पार्ट में देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लगाएंगे, लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आपका इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बन रहा है। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि जब भी आप इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बनाएं, अगर उस सेंटेंस में नॉट का यानी नहीं का यूज हो रहा है तो आप सब्जेक्ट के बाद किसका यूज कर दें, नॉट का यूज कर दीजिए। आपका वो सेंटेंस किस में चेंज हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए इस सेंटेंस को आपको क्या अरुण आपका भाई था, इस सेंटेंस को इस तरीके से ना कह के हम ये कहते हैं क्या अरुण आपका भाई नहीं था। देखिए अब ये सेंटेंस क्या हो गया, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो गया। तो करना आपको कुछ नहीं है, बस सब्जेक्ट के बाद किसका यूज कर देना है, नॉट का यूज कर दीजिए, ये सेंटेंस सही बन गया। राम कहाँ नहीं था,
ठीक है, राम कहाँ नहीं था। देखिए ये सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का सेंटेंस बन गया। और इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमको किसका यूज करना पड़ता है, सब्जेक्ट के बाद किसका यूज कर दीजिए, नॉट का, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क का यूज कर दीजिए। सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। तो ये था, यानी आज हमने आपको क्या बताया कि सिंपल पास्ट की कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस क्या होता है, किस तरीके से हम पहचानते हैं, किस तरीके से हम सेंटेंस को बनाते हैं, अफर्मेटिव का सेंटेंस क्या होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसको हमने आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाया। फिर आगे यानी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि सिंपल पास्ट की कैटेगरी नंबर 2 क्या होती है, क्या पहचान होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से हम बनाते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।